हेलो एवरीवन। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिजिबिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो पिछले एसएससी या फिर रेलवे पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इजी हैं और इजी तरीके से आए हुए भी हैं। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। डिजिबिलिटी रूल हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। जितने भी रूल थे वो लास्ट क्लास में लेक्चर 1, जो लोग भी अगर नहीं देखे हैं वो आप जाइए, लेक्चर 1 का वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया गया है, आप जा सकते हैं वहां पे देख सकते हैं। देखने के बाद आप इस क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। आपको रूल याद होगा कि रूल ऑफ 2 क्या है, रूल ऑफ 3 क्या है, रूल ऑफ 4 क्या है, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हम सारा कुछ बता चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं ताकि आप चीजों को रिकॉल कर सके। 2 के लिए 0, 2, 4, 6, 8 ये यूनिट डिजिट होना चाहिए था, जहां तक आपको याद होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था 2 के लिए। कोई भी संख्या अगर 2 से कटे उसके लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए था, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था। 3 का क्या था भाई, तो 3 का हम लोगों ने क्या देखा था कि डिजिट का सम करने पे अगर जो नंबर आता था वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। उसी तरह 4 का क्या है, तो 4 के लिए आपको क्या करना था, लास्ट 2 डिजिट चेक करना था। क्या करना था, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट चेक करना था आपको। याद होगा लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 के लिए क्या था, तो यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए था। 6 के लिए क्या था, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो पूरी संख्या भी 6 से डिवाइड हो जाएगी। इज दैट क्लियर। 7, 7 के लिए हमने क्या बताया था कि 3 3 का पेयर बनाना था। यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे भी कोई संख्या है, ये 3 3 का पेयर बनाना था, इन दोनों का अंतर करना था। इन दोनों का क्या करना था, अंतर करना था। इन दोनों का अंतर करने पे जो वैल्यू मिला, जो नंबर मिला, वो अगर 7 से विभाज्य हो जाएगा तो हम बोलेंगे पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। 8 के लिए क्या नियम था, तो लास्ट 3 डिजिट हमको चेक करना था ना। लास्ट थ्री डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगी तो पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है। 9 के लिए क्या था, 9 के लिए या तो डिजिट का सम करके 9 से डिवाइड कीजिए, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। और नहीं तो डिजिटल सम 9 बनाना है। डिजिटल सम कितना बनाना है, 9 बनाना है। जितने भी अंक हैं उस अंकों को जोड़ के 9 बनाना है। अगर पूरा पूरी 9 कंप्लीट बन जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है। अगर उसमें से कुछ भी संख्या बच जा रहा है हम बोलेंगे वो 9 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह 11 का था कि अल्टरनेट संख्या को जोड़ना था और उसका अंतर करना था। अल्टरनेट एकांतर संख्याओं को जोड़ना था और उसका अंतर करना था। और अगर वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाता तो हम बोलते, सॉरी, उसमें क्या था कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ना था और उनका क्या करना था, अंतर करना था। अंतर करने पे क्या मिलना चाहिए था, या तो 0 या तो 11 या तो उसका मल्टीपल है। 11 दूना 22, 11 33, इस तरह का मल्टीपल मिलता तो हम बोलते कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। 12 के लिए हमने क्या बताया था, 3 और 4 का डिविजिबल होना चाहिए। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो जो लोग भी फिजिबिलिटी रूल के पहले क्लास को नहीं देखे हैं वो जाइए, यूट्यूब में पड़ा हुआ है हमारा वीडियो, आप वहां पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और बताया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना जरूरी है। 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना जरूरी है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो 2 के लिए क्या था भाई, तो 2 के लिए 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए था। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा। आगे आते हैं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों 2 से डिविजिबल है। 3 का रूल क्या था कि डिजिट सम, 3 का रूल क्या था, डिजिट सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 3।
डिजिट सम को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो बोलेंगे वो 3 से डिविजिबल है। तो देखते हैं यहाँ पे डिजिट सम करते हैं। तो 2 और एक 3, 3 और 3 6, 6 और 8 कितना होता है? 6 6 12 13 14 और 5, 14 5 कितना होता है? 19 होता है। तो ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इधर आइए, 7 और 3 8 4 12, 7 और 3 10, 8 4 12, 22 और 5 27, ये 27 हुआ, ये 3 से डिविजिबल है। हम बोलेंगे ये जो नंबर है ये नंबर 6 से डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर सिर्फ सिर्फ और ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, यदि p एक अंक है जो इस प्रकार है कि इतना नंबर 11 से विभाज्य है तो p का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, p का रूल पता ही होगा। तो 6 9 5 4 p, ये 11 से विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य। अल्टरनेट नंबर हम बोले थे आप लोग को पकड़ना है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो जोड़ना है सबको। तो 6 + 5 + p है ना, इनका अंतर करेंगे इन दोनों से, 9 + 4, ठीक है। तो 6 और 5 11 + p माइनस 9 4 13, तो 11 + p, यहाँ पे देखिएगा 11 + p 13, हमको क्या बनाना है? डिजिटल डिफरेंस कितना लेके आना है? 0 या फिर 11, है ना, इसी तरह का वैल्यू लेके आना है ना। तो यहाँ पे 11 है प्लस p का वैल्यू हम क्या रखें कि या तो 0 बन जाए या तो 11 बन जाए। तो यहाँ पे आप p का वैल्यू 2 रख दीजिएगा, तो ये चीज हमारा कितना हो जाएगा? 13, -13 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे p का वैल्यू कितना? 2। तो p का वैल्यू कितना? तो 2। हमारा p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। समझे? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 57x716 9 से विभाज्य है। ये नंबर दिया गया है, ये नंबर किससे डिवाइड है? डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है। हमको x की वैल्यू चाहिए, क्या करना है? 9 9 का पेयर बनाना है, बताया ना, 9 9 का पेयर बनाना है। तो आप देखिएगा 7 और 5 12, 12 और 6 18, ये तो खत्म हो गया। 18 कट जाएगा 9 से ना, या फिर 7 और 2, 7 और 2 9, यहाँ पे बचा 3, 6 और 3 9, 7 और 1 8। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? न्यूनतम पूछा गया ना, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? न्यूनतम। तो x की वैल्यू क्या रखें? 1 रखिए सर, 1 रखिए, आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, k का वैल्यू पूछा गया है 217924 ईयर k, ये डिविजिबल है किससे? 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो k का वैल्यू पूछा गया है, वो भी कौन सा वैल्यू? k का वैल्यू पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं, सिंपल। तो k का वैल्यू क्या हो सकता है? कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होने के लिए, कोई भी संख्या को 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना बहुत जरूरी है। तो k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, यही सब तो हो सकते हैं, है कि नहीं? यही सब हो सकते हैं ना। यही सब जब हो सकते हैं तो आप ये देख लीजिए कि ऑप्शन में 0 2 4 6 8 है, यहाँ पे 6 है, 4 है, 0 है, 2 है, सारे ऑप्शन में है। अब क्या करना होगा आपको? 3 से चेक करना होगा। जब आप सबसे पहले k का वैल्यू आप 0 रखें तो आप देख लीजिए क्या ये समेशन, इनके डिजिट का सम क्या 3 से डिविजिबल है? तो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 3 कितना होता है? सही जोड़ रहे हैं ना जी? 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, कितना हो गया? 10 और 10 20, 20 और 5 25 और ये 0। क्या 25 जो आएगा, 25 डिविजिबल है 3 से? नहीं है, तो 0 का वैल्यू नहीं हो सकता है। अब क्या रखेंगे भाई? तो यहाँ पे रखिए 0 की जगह 2 रख लीजिए। तो जब 2 रखिएगा तो इतना तो जोड़ने पे 25 आया था, 25 और 2 कितना हो रहा है? 27 हो रहा है, ठीक है। 27 3 से डिविजिबल है, तो एकदम 3 से डिविजिबल है, बाकी आप चेक कर लीजिए, नहीं होगा कोई। अब 4 रखिएगा तो 25 4 29, और 6 रखिएगा तो 25 6 31 होगा। तो कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसको आप क्या
जिसमें आप 2 रखिएगा, इस k के जगह पे आप जब 2 रखिएगा तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे लिए इसका आंसर क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाज्य नहीं है पूछा गया है ना। 8 से डिजिबिलिटी, 8 का डिजिबिलिटी रूल आपको शायद पता होगा, पता होगा ना, बताएं भी हम हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 8 का नियम क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि 344 क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 चौका 32, 8 तेरह 24, एकदम है। क्या ये संख्या, इसको आप देखिएगा 608, 8 सत्ते 56, 8 छक 48, ये भी है। इसको चेक कीजिए 4978, 8 पचे 40, 8 छक 48, ये नहीं है ना, 8 छक 48, एक बचा, ये नहीं है। इसको चेक कर लीजिए 544, 8 सत्ते 56 होता है, 8 छक 48, 48 6 अठेठी 64, ये भी है डिविजिबल है। तो कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन सी है हमारा आंसर, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक, क्लियर, समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़े। ये भी डबल डिजिट का है, चलिए कोई नहीं। हाँ, इसमें बताइए 918768 ये संख्या 8 से डिविजिबल है, ये संख्या 8 से डिविजिबल है, ये संख्या 8 से डिविजिबल है। तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो भी आपको पूछा गया, सबसे छोटी संख्या। a का वैल्यू आप ऑप्शन से ही उठा के रख दीजिए। a के जगह हम सबसे पहले क्या रखें, 0 रखते हैं। a के जगह पे सबसे पहले हम क्या रखें, 0 रखें। तो हमको क्या देखना है कि 6 8 का डिजिबिलिटी रूल पता है ना, लास्ट 3 डिजिट 602, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, जी नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। तो a का वैल्यू 0 तो नहीं होगा, a का वैल्यू 0 नहीं होगा। आगे देखते हैं, a का वैल्यू 1 रख देते हैं। तो 612, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 पचे 40 हुआ, 8 सत्ते 56 4, ये भी नहीं होगा। ये भी होगा क्या, 56 5 हो गया ना, हाँ ये भी नहीं है। तो जब एक भी रख रहे हैं, 0 भी रख रहे हैं, तब भी नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या रखें, 2 रख लेते हैं। तो जब a का वैल्यू आप 2 रखिएगा तो बनेगा मेरा 622, तो डिवाइड करेंगे 8 से, 56, और ये हो जाएगा कितना, 6, ये भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। तो एक और ऑप्शन बन रहा है, a का वैल्यू आप 3 रखते हैं तो 632 बटे में 8, तो ये कट, ये सही है, कट जाएगा, पूरा कंप्लीट कट जाएगा। तो a का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, a का वैल्यू आपको 3 रखना पड़ेगा सबसे मिनिमम। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 10 और 11 से विभाज्य है? तो 2 से तो ये नहीं है कि नहीं, 2 से ये नहीं है, और बाकी 5 से ये नहीं है। भाई 2 का नियम क्या बोलता है, 2 के लिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना, यहाँ पे 7 है तो नहीं होगा। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। बचा ये दोनों, ये दोनों को लिए चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 11 का देख लीजिए, 11 से चेक कर लीजिए, 11 का चेक करना होगा ना, हम इनको ले लेते हैं ना। 3 देखिए, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 0 9 ही होगा। माइनस करेंगे 6 4 10, 10 2 12, नहीं होगा। यहाँ पे 3 बन रहा है ना, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो देख लीजिए इसमें 5 और 9 5 14, 14 7 21, 21, 21 में से 8 और 2 10 घटाइएगा, हो जाएगा कितना, 11, 11 आ रहा है, तो बोलेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। सबका रूल आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कौन विभाज्य नहीं है, कौन विभाज्य नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, 8 और 1 9, 9 और 4 9 और 4 13, 13 में से 1 0 और 2 कितना घटाएंगे, 2 और 1 3 ना, ठीक है ना जी। 8 4 12 और 1 13, 13 में से आप क्या घटाइएगा, अच्छा से लिख लीजिए, फिर नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए
8 और 1 9, और 9 और 4 13, 13 हमने लिख दिया। 1 0 और 2 कितना 3, माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 10। तो 10 नहीं आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए, या तो 0 या तो 11। तो विभाज्य नहीं है पूछा गया था, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे विभाज्य होंगे। सारे में आप चेक कर सकते हैं ना, ये सारे डिविजिबल है, सारे में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, अच्छा, जब ये संख्या को 9 से विभाज्य किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। एक नियम हम आपको बताते हैं ना, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये 54 को 9 से अगर हमने डिवाइड किया, तो देखिए 5 + 4 9 आया ना, तो मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल है। जब कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अगर हम बोलते 541 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो क्या डिवाइड होगा, तो बोलेंगे 5 और 4 9 तो बन गया, बट यहाँ पे बचा कितना, 1 बचा। और ये जो 1 बचा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। बट इसका रिमाइंडर क्या होगा, जब आप पूछिएगा कि सर इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, या फिर हम बताएंगे कि इसका रिमाइंडर जो होगा ये 1 ही होगा, समझे। जैसे 7 2 6, ठीक है, 6 1, इसको हमने डिवाइड किया 9 से, डिवाइड किया किससे, 9 से। तो अब क्या बताइएगा कि हाँ ये सबसे पहले ये नंबर जो दिया गया है, ये नंबर डिविजिबल होगा 9 से। सबसे पहले ये बताइए क्या ये नंबर डिविजिबल है 9 से। तो 7 और 2 9, 6 और 1 7, 9 से डिविजिबल नहीं है। जब 9 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर होगा कितना, तो रिमाइंडर बोलिएगा जो बचा वही रिमाइंडर है, 6 + 1 7, ये रिमाइंडर हो गया, समझे। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जब हम आप देखिएगा कि 2 8 7 3 5 4 2 9, ये इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो जब 9 से आपको डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 और 2 9, 5 और 4 9, है ना, ये 9 खत्म हो गया। 8 और 1 9, यहाँ से 1 बचा, 3 और 1 4, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये तो डिविजिबल नहीं होगा ना, डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर कितना होगा 4, रिमाइंडर कितना 4, रिमाइंडर कितना 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया, ये देखिए ए बी सी डी में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है जी, ये पूछा गया है। तो चेक करना होगा सभी को, तो सबसे पहले हम इनको चेक करेंगे, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, 10 में से 10 जब आप घटाइएगा तो आएगा 0, ये डिविजिबल है 11 से। 7 और 1 8 और 1 9, 7 और 2 9, कितना आ रहा है 0, डिविजिबल है। 6 6 12 और 4 16, 4 और 1 5, कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए 6 6 12 और 1 13, 13 4 17 हो गया। 8 9 और 5 14, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब कि ये डिविजिबल नहीं है, हमारा ऑप्शन डी होगा सही। इसके लिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। हाँ चलिए आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो आप इस 42 को 4 से डिवाइड है, 42 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये संख्या भी, ये जो संख्या भी डिवाइड नहीं है 4 से। 34 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं है। 70 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं है। इस 48 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्या होगा, एकदम होगा। तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। जब लेक्चर 1 जो हम लोग अपलोड किए हैं उसमें आप देखिएगा कि हमने उसमें 24 72 81 सारे के बारे में बताया है ना, कि कौन सी संख्या को हम कैसे पता करेंगे, अच्छा कौन सी संख्या 24 से 72 से या फिर 81 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। इन सारे नियमों को मैंने बताया है, अब जाइए उस वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन आसान आसान से पूछे जाते हैं, अगर उस नियम को आप समझ गए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है।
तो देखिए बोला गया है कि कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 4, 8 और 3 का हम देखेंगे, इसको तोड़ना है ना, इसका फैक्टर करना है। 8 और 3 का देखेंगे, 8 इंटू 3 कितना होता है 24 ना। तो 8 और 3 का देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सी संख्या 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है, कौन सी संख्या है, तो 8 ही हम चेक कर लें। तो 1 टू 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 का 8 6 48, ये तो डिविजिबल है जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी डिविजिबल है ना, ये भी डिविजिबल है, ये दिख ही रहा है। 4 8, क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो ये नहीं है डिविजिबल। ये डिविजिबल है क्या, ये डिविजिबल है भाई। हमारा आंसर कौन सा होगा, नहीं पूछा था ना विभाज्य नहीं है, हमारा आंसर ये होगा। आप देखिएगा कि ये 8 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल होगा, ये भी 8 से डिविजिबल होगा और ये 3 से भी डिविजिबल होगा, ये भी 8 से और 3 से भी, मतलब कि ये 24 से भी डिविजिबल है, ये 24 से भी डिविजिबल ये भी होगा, और ये भी 24 से डिविजिबल। समझे, 24 के लिए आपको पता करना है तो 8 और 3 का देख लीजिए, जो संख्या 8 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, समझिए कि वो संख्या 24 से भी डिवाइड होगा। उसी तरह 72 का अगर हम बात करें कि जो संख्या 9 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो संख्या 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 81 का बात करें तो 9 और 9 का कर लें, ये कर सकते हैं। उसी तरह आप 144 की बात करें तो 12 इंटू 12 होता है ना, तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, जो संख्या 12 या 3 या 4 तीनों से विभाज्य हो जाए और जो संख्या इन दोनों से विभाज्य होगा, सिंपली आपको क्या करना है, 3 और 4 का देख लीजिए। 3 और 4 दोनों से जो डिविजिबल होगा वो 12 से भी डिविजिबल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह आपको चेक कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, जैसे 36 है, कोई भी संख्या 36 से कैसे डिविजिबल होगा, क्या चेक करेंगे, तो 9 इंटू 4 चेक कर लीजिए, यही सब के बारे में तो हमको पता है, इन्हीं का तो रूल पता है, 36 का रूल थोड़ी पता है, बट आप इसको जब फैक्टर कीजिएगा, इसको तोड़िएगा तो 9 इंटू 4, मतलब कि जो संख्या 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है वो संख्या 36 से भी डिविजिबल होगा। तो 9 से चेक करना आसान है या फिर 4 से भी चेक करना आसान है, तो ये डिविजिबल है 4 से, क्या ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है 4 से, ये भी डिविजिबल है 4 से, ये भी डिविजिबल है 4 से, है कि नहीं, सारे डिविजिबल है ना 4 से। 4 छक 24 हुआ 68, 4 एक 4, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 एक 4, 4 9 36, सारे डिविजिबल हैं। 9 से चेक कर लीजिए कौन नहीं है, 9 से देख लीजिए, 6 और 3 9, ये नहीं है, ठीक है, यही तो नहीं है। 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 6 3 9, सिर्फ यही नहीं है। हम बोलेंगे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ये डिविजिबल नहीं है। समझे, इससे 36 से, 4 से तो सारे डिविजिबल थे, बट 9 से सिर्फ और सिर्फ ये 3 थे, बाकी ये नहीं था। ठीक है, इस वजह से हम बोल पाए कि ये संख्या 36 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, चेक करेंगे, तो चेक करते हैं। ये 9 खत्म, 9 से विभाज्य है पूछा गया है ना, तो ये खत्म, 8 और 1, सॉरी इधर, ये 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, यहाँ पे बचा था एक 8 के साथ मिलकर खत्म, ये 9 से डिविजिबल है। 9 हो गया, 4 और 2 6 7 8, ये 9 से डिविजिबल नहीं है ना। इधर देखिए, 5 और 4 9, 6 और 3 9, यहाँ पे भी डिविजिबल नहीं है भाई। यहाँ देखिए 9 4 और 3 7 2 9, यहाँ पे भी डिविजिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो डिविजिबल है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 11 अंकों की संख्या, चलिए 18 से विभाज्य है, लिख लेते हैं 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7, ये किससे डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा x भी है ना, हाँ x, तो जब ये संख्या 18 से डिविजिबल है, जब ये संख्या 18 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना होगा,
इसको तोड़ना होगा, तो कैसे तोड़ेंगे? जो संख्या 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा, वो संख्या 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हम ऐसा क्या रखें कि 9 और 2, x के जगह हम क्या रखें कि 9 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, और जब ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो हम बोलेंगे वही, ये जो रखे वैल्यू, वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू मिले, जो नंबर मिलेगा वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो x का वैल्यू क्या क्या रखना है? तो सबसे पहले क्या क्या रखें? जब 2 का हम चेक करेंगे, तो 2 का चेक करने के लिए यूनिट डिजिट 02468 होना चाहिए, तो सारे में 6424 है, 6842, सारे ऑप्शन में यही दिख रहा है। क्या करें? अब एकमात्र उपाय है क्या? 9 का रूल लगाना पड़ेगा। तो 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। 6 और 3 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 8, और यहाँ पे 8 है ना, यहाँ से एक कैरी लेंगे, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, तो x की जगह क्या रखें? तो x की जगह हमको रखना पड़ेगा 2। समझे? ये 8 से यहाँ से एक कैरी लिए थे, ये बच गया 7, इसमें कितना बचा? 7, 7 में कितना x का वैल्यू रखें कि 9 बनाएगा, तो 2 का वैल्यू रख दीजिए, तो 7 और 2 बन गया 9, तो हम बोलेंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आइए। इसको देखिए, 30a6 8b, ये संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। ठीक है, रूल क्या बोलता है कि अल्टरनेट नंबर है, इनको जोड़ना होता है और इनका डिफरेंस निकालना होता है अल्टरनेट से ना। तो 0 + 6 + b, इनका अंतर आना कितना होता है? 0 या फिर 11 या फिर इसका मल्टीपल, है कि नहीं? तो देखिएगा, 8 और 2 10, 11 + a, है ना, 11 + a, है कि नहीं? विजिबल नहीं है ना, रेडी रखते हैं। तो 11 + a -6 + b, तो a का वैल्यू वैसा क्या रखें और b का वैल्यू वैसा क्या रखें कि 0 या फिर 11 हो जाए। एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बोला गया है कि a इज ग्रेटर देन b, a का वैल्यू आपको बड़ा रखना होगा, a का वैल्यू आपको बड़ा रखना होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू आपको बड़ा रखना होगा, और आपको पूछा गया है b का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो b, जब एक बात बताइए कि आप जब b का अधिकतम मान 9 रखिएगा तो a बड़ा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा ना, तो ये ऑप्शन में होगा ही नहीं। ठीक है, अब अगर आप b का वैल्यू 6 रखिएगा, यहाँ ऑप्शन से देख लीजिए ना, b का वैल्यू अगर आप 6 रखते हैं तो ये 6 + 6 12 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको क्या रखना होगा? 6 से बड़ा रखना होगा, a का वैल्यू आपको 6 से बड़ा रखना होगा ना, तो 6 से बड़ा रखेंगे तो 7, यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, इतना ही तो रख सकते हैं। यहाँ बन गया 12 - 11 और 7 18, 0 नहीं, 11 भी नहीं, 11 + 8 19, ना 0 ना 11, 11 और 9 20, 20 में से 12 घटाइएगा तो 8, ये पॉसिबल ही नहीं है, 6 आप नहीं रख सकते हैं। समझ में आया? तो आप 6 नहीं रख सकते हैं, 6 आप नहीं रख सकते हैं, तो 6 की जगह फिर क्या रखें? तो आपका 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया, तो उसके बाद आप 4 रख लीजिए, तो यहाँ पे 4 रखें, मैक्सिमम वैल्यू लेना है ना, बी का अधिकतम मान लेना है, बी का अधिकतम मान। ठीक है, तो जब यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पे 5 रखेंगे, मैक्सिमम तो रखें, बड़ा होना चाहिए, तो 5 है, ये प्लस था ना, 11 5 16, 16 में ये नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं क्या? एकदम नहीं रख सकते हैं, है ना, एकदम नहीं रख सकते हैं इसको। जब 5 नहीं रख सकते हैं तो फिर क्या रखेंगे? 6 रखिएगा, तो 6 रखने के बाद 11 और 6 17 होता है, 6 और 4 10, नहीं ये भी नहीं रख सकते हैं आप, नहीं रख सकते हैं ये भी। उसके बाद क्या रखें? तो 7 8, आप एक बार 9 रख के देख लीजिए, 11 और 9 कितना हो गया? 20 - 6 4 10, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जी? 10 आ रहा है ना, तो ये भी आप नहीं रख सकते, ये वैल्यू भी नहीं रख सकते हैं, तो फाइनल आंसर फिर मेरा वही होगा, चेक कर लीजिएगा आप।
फाइनल आंसर क्या होगा देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। जब आप 3 रखिएगा तो 6 और 3 9, 9 है ना, तो यहाँ पे आप कितना रखें, यहाँ पे 9 रख लीजिए। 11 और 9 ये 20 हो गया, माइनस 9 आ गया कितना 11, ठीक है 11, ठीक है, इस तरह से हो गया। और कुछ वैल्यू तो नहीं बन रहा था, 3 रखने पे नहीं होगा, ठीक है चलिए, ये सही है, ठीक है ना। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन पहले देखिए, 2918 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाज्य है, ठीक है। पूछा गया है कि ये जो नंबर दिया गया किससे विभाज्य है, तो अगर हमको 12 का पता करना है, 12 का पता करना है तो ये संख्या को 4 और 3 से भी चेक करना होगा। तो क्या 4 से डिविजिबल है, ये डबल डिजिट 45 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इससे तो नहीं होगा। 9 या फिर 3 से देख लेते हैं एक बार, 3 से देख लेते हैं। तो 3 से देखिएगा, सबसे पहले 9 से ही देख ले, 9 यहाँ पे हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो 9 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या 3 से है, 3 से देख लीजिए, 9 और 1 10, 10 10 20, 5 4 9 2 11, 20, 20 और 30 31 हो रहा है ना, 31, ये भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। देख लीजिए, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 8 20 2 22 और 4 26, 26 और 5 31, 31 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन एक बचा डी 11। चेक कीजिएगा 11 से है कि नहीं, तो बोलेंगे कि 2 और 1 3, 3 2 5 और 5 10, माइनस करेंगे 9 और 8 17 और 17 4 21, 21 में से माइनस करेंगे आएगा 11, ये 11 से डिविजिबल है, समझे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ठीक। चलिए तो स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, उसको करते हैं ना, तो क्वेश्चन छूटा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो रूल ऑफ 5 क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5 होनी चाहिए, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये तो दो क्लियर हो गया। अब रूल ऑफ 2 क्या बोलता है, रूल ऑफ 2 क्या बोलता है, रूल ऑफ 2 क्या बोलता है कि इसके यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, एक ये क्वेश्चन है ना 6, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 62684 XY पूछा गया है कि 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः x और y के स्थान पर कौन सी अंक आनी चाहिए। ऑप्शन को पुट कर दीजिए, ऑप्शन को पुट करके देख लीजिए, तो 8 और 5 दोनों से होना चाहिए ना, 8 और 5 दोनों से होना चाहिए, तो ऑप्शन तो दिया हुआ है, आराम से रख लीजिए 5 और 0, अगर x का वैल्यू 5 और ये 0 रखें तो 450 क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं है, ऑप्शन 40। अगर हम इसको 440 रखें तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे ये भी 5 से डिविजिबल है भाई, 5 से तो है ही, तो हमारा आंसर यही होगा फिर ऑप्शन बी, बाकी बात नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए 05, अगर आप 05 रखते हैं तो क्या होगा, नहीं होगा, ये डिविजिबल होगा 8 से, नहीं होगा। 20 रखिएगा तो नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, 420 को अगर जब 8 से डिवाइड कीजिएगा तब भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसके जगह हम क्या रखें, ये रखना होगा, x के जगह 4 y के जगह 0, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, क्लियर। हाँ इस तरह के एक दो क्वेश्चन और होना चाहिए, शायद सेमी क्वेश्चन था जो रिपीट किया हुआ था ना, देखिए अच्छा ये नंबर सिर्फ चेंज किया है, बाकी वही सेम चीज ही है, चलिए नंबर रिपीट है, चेंज है ना, 267286 4 स्टार एंड डॉलर, ये डिविजिबल है 8 और 5 दोनों से, 8 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या क्या रखेंगे क्रमशः पूछा गया है, तो ऑप्शन ही पुट कर ले, 2 और 0,
तो 2 और 0 सबसे पहला ऑप्शन रखते हैं, तो ये 2 और 0, 420, क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन रखेंगे 40, 40 रखेंगे, 440 ना, 440, क्या ये 8 से डिविजिबल है? एकदम है। क्या ये 5 से भी डिविजिबल है? एकदम है। तो हम बोलेंगे इसके जगह पे 4 होना चाहिए, इसके जगह पे 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर यहां तक? इस तरह का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। आपके ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे एसएससी, रेलवे, या फिर जो लास्ट ईयर 2025 में भी आए हुए, वो सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है ना? तो आगे बढ़े थोड़ा सा, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी करते हैं ना। देखिए ये क्वेश्चन एक दो बार, तीन बार शायद आया हुआ है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है कि 7 to the power 15, 7 to the power 16, 7 to the power 17, ये डिविजिबल है किससे? पूछा गया ये डिविजिबल है किससे? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से, क्या ये 2 से, क्या ये 5 से? तो चलिए चेक करते हैं कैसे बनाएंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना, 7 to the power 15 को आप कॉमन कर लीजिए। तो जब 7 to the power 15 को कॉमन कीजिएगा तो इसके पास 1 बचा, इसके पास 7 की पावर 1 बची, इसके पास 7 की पावर 2 बचा। यही बचेगा ना? यही बचेगा कि नहीं? तो 7 की पावर 15, 1 + 7 + 17 का स्क्वायर कितना होता है? बताइए, 17 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, 7, 8, 9, 8, 17, इनको जोड़िएगा ना। 7, 8, 9, 8, 17 का 7, 8, 9 और 2, इतना है भाई। हमको पता करना है कि 3, 4, 2, 5 में से किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 7 to the power 15, 297। एक चीज समझिएगा, इसको बनाने से पहले आपको चीज समझना होगा, वो क्या है हम बता देते हैं। ठीक है, आ गया। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम बोले कि कोई संख्या 12 दी गई है, एक संख्या 12 दी गई है, ये संख्या किसके किसके मल्टीपल से बना है? तो बोलिएगा 4 और 3 को मल्टीप्लाई किए होंगे तब बना। ये 12 किसके किसके मल्टीपल से बना? 6 × 2 मल्टीप्लाई किए होंगे तब बना। मतलब कि ये 4 और 3 को मल्टीप्लाई किए तब जाके 12 बना, यही ना? और ये जो 12 है, ये 12 किसके मल्टीपल से बना है? 4 और 3। मतलब कि ये जो 12 है, ये 12 को 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना कंपलसरी है। ये 12 किससे बना है? 6 और 2 या फिर 4 और 3। मतलब कि इस 12 को 4 और 3 से डिवाइड होना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, तभी जाके हम बोल पाएंगे कि इसका मल्टीपल 12 है। समझे? तो इसी तरह इस चीजों को अप्लाई करेंगे इसमें। तो 297 है, तो 297 को जब आप तोड़िएगा तो देखिएगा कि ये संख्या 297, क्या ये 5 से डिविजिबल है? जी नहीं है 5 से डिविजिबल। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है 2 से डिविजिबल। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है 4 से डिविजिबल। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो देखिए 9 और 2 11 और 7 18, ये 3 से डिविजिबल है। मतलब कि जब आप इसको फैक्टर कीजिएगा, जब इसको तोड़िएगा, 7 का पावर 15, 2 9 सॉरी 3 7 3 8 24, 3 9 27। ठीक है, 3 9 27, 3 9 27 × 3। तो ये पूरा संख्या जो था, ये जो पूरा संख्या था, ये इन किसी से, ये जो नंबर दिया गया ना, इस सारे में से किसी नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। या तो 99 से, या तो 3 से, या तो 7 का पावर 15 से। तो यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 3 हमारा सही आंसर। समझे? इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखते हैं, देते हैं, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए ये क्वेश्चन को देख लीजिए अब। यहाँ पे क्या बोला है कि 4 का पावर 12,
4 का पावर 12 प्लस 4 का पावर 13 प्लस 4 का पावर 14 प्लस 4 का पावर 15। इसमें आप 4 का पावर 12 कॉमन कर लीजिए, इसमें 1 बचा, इसमें 4 का पावर 1 बचा, इसमें 4 का पावर 2 बचा, इसमें 4 का पावर 3 बचा। 4 का पावर 12, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 प्लस 16, 4 चौका 16 चौका 64, यही होगा ना। अब सारे को जोड़िएगा तो 4 का पावर 12, 4 16 4 20, 20 और 21, 21 64 में से 21 आप जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 6 2 8, 85 बना, 85। तो मतलब ये संख्या या तो 85 से डिविजिबल होगा, नहीं तो इसका फैक्टर से डिविजिबल होगा। 85 है, नहीं है। तो जब आप 4 के पावर 12 को कुछ इस तरह लिखिएगा, सॉरी 4 के पावर को नहीं, 85 को ना, 4 के पावर 12, यहाँ पे 85 को आप कैसे लिखिएगा, 17 इंटू 5 लिख सकते हैं ना जी। पहाड़ा तो आता ही होगा, 17 पचे 85 होगा। मतलब ये जो नंबर है ना, ये या तो 17 से डिविजिबल होगा या तो 15 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 17 और 5 ना, 17 और 5, 5 है क्या, नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है 17, तो हमारा आंसर क्या होगा, 17। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है। आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को, हूबहू है, सेम टू सेम है, बनाइएगा। और भी है तो उसको भी आप बना सकते हैं। बाकी ये आंसर है, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया जाएगा ना। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, बनाइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, थैंक यू।